हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैक्स आरिमो पे। देखिए 7 तारीख को 7 मार्च को क्लास 10th के बच्चों को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों का इंग्लिश का पेपर है। ओके, तो इंग्लिश का जो पेपर का पैटर्न है ना अप्रोक्सीमेटली सेम है, ग्रामर्स वगैरह भी सब सेम आते हैं। सिर्फ एक चीज़ का चेंजेस रहता है, जो जो सेक्शन नंबर 1 रहता है वो रहता है। ओके, तो मैं ट्राई करूँगा दोनों सेक्शन बताऊँगा और आपको पूरे पूरे ग्रामर करा के दूँगा। ओके, तो आज का जो लेक्चर होने वाला है हर एक बच्चों के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, पहले तो मैं आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा। ओके, फिर उसमें जो सेक्शन नंबर 1 ग्रामर होता है, फिर लैंग्वेज स्टडी होता है, वो सब मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, सिर्फ स्टार्टिंग से लेके वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक वॉच करना है अच्छे से, फिर आपको हर चीज़ें आसान लगने लगी। ओके, अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो आपका कम से कम 30 to 40 मार्क्स आपके हाथ में जाएंगे। सिर्फ ये वीडियो को देखने के बाद 30 to 40 मार्क्स आपके हाथ में हो जाएंगे। ओके, तो ट्राई करो कि एक एक चीज़ अच्छे से ध्यान से देखो और सुनो। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्या था, सेक्शन 1 है हमारा। सेक्शन 1 है क्या है, लैंग्वेज स्टडी। ओके, सेक्शन 1 में क्या था, लैंग्वेज स्टडी रहता है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 के अंदर ए और बी है। इसमें टोटल क्या है, लैंग्वेज स्टडी है, टोटल 8 मार्क का। ओके, इसमें 5 क्वेश्चन रहते हैं, उसमें से आउट ऑफ 5 में से कोई 4 करना रहता है। ओके, 5 में से कोई 4 करना रहता है। 4 दूना 8, हर क्वेश्चन 2-2 मार्क के रहते हैं। और जो क्वेश्चन बी है इसमें 2 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, B1 एंड B2 रहते हैं, इसमें से कोई एक करना रहता है 2 मार्क के लिए। ओके, यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे, 4 करना रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 करना रहेगा। ओके, फिर सेक्शन 2 में क्या होता है, टेक्सुअल पैसेज। ओके, टेक्सुअल का 2 पैसेज रहेंगे 10-10 मार्क्स के, और इसमें आपको ग्रामर्स रहेंगे और पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन रहेंगे। हर एक पैसेज में आपको एक पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क के लिए, एक ग्रामर 2 मार्क के लिए आपको फिक्स रहते हैं। ओके, 2 to 4 मार्क के लिए ग्रामर रहते हैं। फिर सेक्शन 3 आता है पोइट्री सेक्शन, और उसके बाद आता है आपका अप्रिसिएशन सेक्शन। ओके, तो पोइट्री जो रहता है आपका 5 मार्क्स का रहता है, 5 मार्क्स का आपका अप्रिसिएशन रहता है। ओके, फिर आता है सेक्शन नंबर 4, इसमें आता है नॉन टेक्सुअल, जो आपके टेक्स्ट बुक का पैसेज नहीं रहता है, मतलब आपके टेक्स्ट बुक से बाहर से रहता है। तो कभी 9th का उठा के देते हैं या तो कहीं भी कुछ ही पैसेज दे देंगे, तो उससे आपको डरना नहीं है। हर एक पैसेज का आंसर ना आपको पैसेज के अंदर मिलता है, वैसे एक आप क्वेश्चन रहेंगे जिनका आंसर आपको नहीं मिलेगा। पूछेंगे मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछेंगे आपको। तो आप अगर जो पैसेज को अच्छे से रीड करते हो तो आपको आंसर मतलब ईजिली मिल जाएंगे। ओके, तो जैसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है सबसे पहले उसको क्या करो, अच्छे से रीड करो। सेक्शन 4 में नॉन टेक्सुअल भी देखो, 10 मार्क का एक रहता है और एक 5 मार्क का रहता है। 10 मार्क का क्या रहता है, सेम जैसा यहाँ पे दिख रहा है सेम ऐसा रहता है, क्वेश्चन आंसर नॉर्मल सब रहेंगे। और 5 मार्क में क्या रहेगा, समरी लिखना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे देख, गिवन पैसेज क्वेश्चन 4 का ए, जो 4 का ए यहाँ पे दिया ना नॉन टेक्सुअल, इसी का समरी लिखना है। समरी मीन्स क्या होता है कि उसका निचोड़, कि आपको एक्चुअल में उस पैसेज से समझा क्या है उसके बारे में लिखना। ओके, तो ये है पेपर पैटर्न है। ओके, सेक्शन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं सेक्शन नंबर 5 पे। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है सेक्शन नंबर 5। ओके, देखिए 5 में क्या आता है, सबसे पहले आता है राइटिंग स्किल। ओके, राइटिंग स्किल में देखिए पहला क्या है, देखिए लेटर राइटिंग है। ओके, क्या है लेटर राइटिंग, इसमें 2 आते हैं, फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो आपको दोनों में से कोई एक ही करना है 5 मार्क के लिए। ओके, 2 आएंगे, दोनों में से कोई एक करना है 5 मार्क्स के लिए। फिर आता है दूसरे में आता है, बी में आता है डायलॉग राइटिंग और ड्राफ्टिंग ए स्पीच। ओके, अगर जो बच्चे का पकड़ डायलॉग पे है तो डायलॉग को करेंगे, जो बच्चे का पकड़ स्पीच बनाने पे स्पीच बनाने पर करेंगे। ओके, तो दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको डायलॉग को ही करना है या तो स्पीच ही करना है। जिस पे आपका बेस्ट हो, जिस पे आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपको वही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे देखिए 2 है, इनफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन, नॉन वर्बल टू वर्बल और वर्बल टू नॉन वर्बल। देखिए वर्बल टू नॉन वर्बल, आपको ट्री डायग्राम से क्या करना है, पैसेज बनाना है, पैसेज से ट्री डायग्राम बनाना है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको दोनों में से करना कौन सा है। दोनों ही रहेंगे, आपको एक पैसेज दे रहेंगे, पैसेज से ट्री डायग्राम या तो पाई डायग्राम बनाने बोलेंगे, या तो आपको पॉइंट्स दे रहेंगे। ओके, या तो ट्री डायग्राम पाई डायग्राम दे रहेंगे, उससे आपको क्या करना है, पैसेज क्रिएट करना है। ओके, ये होता है वर्बल टू नॉन वर्बल और नॉन वर्बल टू वर्बल। तो इन दोनों में इसको ये करना है फॉर 5 मार्क के लिए। अब आता है एक्सपांड ऑफ थीम। ओके, इसमें क्या आता है, देखिए बी में न्यूज रिपोर्ट्स ऑन द बेस ऑफ द हेडलाइंस, जो आपको हेडलाइंस दे रहे थे उसके हिसाब से आपको क्या करना रहता है, न्यूज बनाना रहता है। ओके, न्यूज बनाना रहता है, या तो डेवलप ए स्टोरी। तो बच्चे ज़्यादातर ना न्यूज रिपोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि इसमें क्या रहता है, बहुत ईजी रहता है, इससे कंपेयर में ये ईजी रहता है। इसमें आपको टाइटल देना पड़ेगा,
डेट देना पड़ेगा, जिस दिन का वो रहेगा ना न्यूज़ वो दिन का देना पड़ेगा, और जो प्लेस पे हुआ वो प्लेस देना पड़ेगा। ओके, ये सब बेसिक चीज़ें है, उस पर क्या होता है हर जगह पे हाफ मार्क्स आपको मिल जाता है, इसके लिए बच्चे इसको प्रेफर करते हैं। हाँ, फिर लास्ट में आता है देखो स्किल डेवलपमेंट, इसमें होता है ट्रांसलेशन। ओके, जो बच्चे हाँ मराठी मीडियम वाले हैं तो इसको मराठी में कन्वर्ट करेंगे, उर्दू मीडियम वाले तो उसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे, और हिंदी मीडियम वाले तो उसको हिंदी में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो ये जो सेक्शन दिख रहा है ना आपको, सेक्शन 1 to लेकर 5 तक सेम एज इट इज क्या है इंग्लिश मीडियम में भी है, सिर्फ लास्ट का सेक्शन चेंज है, बाकी सेम एज इट इज है, सेम कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, यहां से हो गया है। ओके, ये आपका पेपर पैटर्न हो गया कि किस तरीके से आता है। अब यहां से मैं स्टार्ट करता हूं, ये हिंदी मीडियम वाले में, ये हिंदी मीडियम का है जो कि 10 मार्क्स का है लैंग्वेज। ये जो है ना ये इंग्लिश मीडियम का सिर्फ यही अलग रहता है, ये जो 10 मार्क्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहता है ना सेक्शन नंबर 1, हाँ जो सेक्शन नंबर 1 है यही इंग्लिश मीडियम का डिफरेंट रहता है, अलग रहता है, बाकी सब सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, सब सेम है, तो ये सिर्फ हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो सेक्शन नंबर 1 है लैंग्वेज स्टडी, उसमें क्या था क्वेश्चन नंबर 1 में क्या आता है डू अस डायरेक्ट। ओके, मीन्स ग्रामर रहता है। देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ करेक्ट वर्ड्स, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टोटल 4 दिया, 2 मार्क लेता है। देखिए यहाँ पे लिखा है ना एनी 4 करना है, टोटल 5 में से कोई 4 करना। ओके, तो देखिए पहला क्या है डी ई एफ डैश रहेगा 80, तो डिफेक्ट ई हो जाएगा, CHNC चांस हो जाएगा, ROND तो ROUND राउंड हो जाएगा, WO-D यानी कि WORLD वर्ल्ड हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको एक सेंटेंस एक वर्ड ऐड करके एक सेंटेंस बनाना। ओके, और ऐसे सेंटेंस ना आपको बहुत ही ईजी रहेंगे, बस आपको क्या करना है अच्छे से देख के करना है, कुछ भी हार्ड नहीं रहेगा, बस आपको अच्छे से पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में वहाँ पे फील क्या करना है। ओके, ये 2 मार्क का हो गया। फिर पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसमें क्या करना था अल्फाबेटिकल मीन्स क्या है ABCD, इसके ऑर्डर से हमको क्या करना है इसको लगाना है। तो देखिए पहला क्या है डाउन है, सिंपल है, ब्राइड है और गार्लैंड है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है B, इसको पहले लिखेंगे, फिर B के बाद क्या आता है D, इसको फिर लिखेंगे, देखो B फिर D फिर G फिर आता है S, तो ऐसे लिख दिया। ओके, एक क्वेश्चन तो ऐसा अलग अलग रहेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन क्या रहेंगे सभी में ना सेम रहेंगे। देखिए इससे सेकंड वाला क्या है, देखिए WOR सब तक क्या तीनों, देखिए तीनों सेम है। फिर यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार ये तो तीनों सेम है, तो हम पहले किसको लिखें, तो तीनों के बाद चेक करो कि पहले कौन सा आता है। ओके, देखिए WOR तक सब में सेम है। ओके, WOR के बाद देखो यहाँ पे क्या है L है, यहाँ पे क्या है S है, यहाँ पे क्या है K है, यहाँ पे क्या है T है। तो सबसे पहले क्या आता है EFGHIJK, के बाद क्या आता है LMNO, L आता है, फिर MNOPQRS, S आता है, फिर T आता है। यानी कि पहला आपका वर्कर आएगा, फिर वर्ल्ड वाइड आएगा, फिर वर्शिप आएगा, फिर वर्थलेस आएगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। एक क्वेश्चन रहेंगे जो क्या रहेगा सब अलग अलग रहेंगे, तो आप सिंपली अरेंज कर लेंगे ABCD के अल्फाबेटिकल के हिसाब से, और एक क्वेश्चन रहेंगे क्या रहेंगे थोड़ा डिफरेंट रहेंगे, मतलब 2-3 वर्ड सेम रहेंगे, उसके बाद का वर्ड चेक करना है कि पहले कौन सा आता है ABCD में। ओके, तो यहाँ पे हमने चेक किया तो इसके हिसाब से हमने इसको लिख दिया। ओके, फिर आता है पंचुएट, देखो बच्चे इसको मोस्टली नहीं करते, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा बाकी के कंपेयर में क्या होता है टफ होता है। ओके, पंचुएट वाला बाकी कंपेयर में टफ होता है, इसमें आपको क्या रहना है कॉमा एक्सक्लेमेशन मार्क दुनिया सब मार्क लगाना, क्वेश्चन मार्क जो क्वेश्चन के हिसाब से। बट मैं आपको बता दे रहा हूँ अगर कोई बच्चा इस पर पकड़ बना के रखा है तो आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज इसको आप छोड़ सकते हो, क्योंकि आउट ऑफ 5 में से आपको करना कितना है 4 करना। ओके, तो आप इसको छोड़ देंगे तो भी चलेगा। तो देखिए यहाँ पे दिया है मे बी यू आर राइट मैटर क्या है रामलाल, मतलब बोला गया है रामलाल तुम शायद से सही मैटर में हो। तो इसमें देखो क्या ले लिया है डबल इन्वर्टेड कॉमा मे बी यू आर इन राइट, तो इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, फिर यहाँ से कॉमा मैटर रामलाल, तो ये यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे लगा दिया, ये लगा दिया। ओके, फिर दूसरा है शी आस्क मी व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, उसने मतलब मुझसे पूछा कि आप जल्दी क्यों नहीं आते हो। तो शी आस्क मी ये हो गया पहला लिख दिया, फिर यहाँ पे कॉमा, फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा व्हाई डिड यू नॉट कम अर्लियर, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, तो ये होता है। तो बहुत सारे बच्चे को ये हार्ड लगता है, तो मैं भी इसको प्रेफर करूंगा आप इसको ना करके बाकी को करो, लेकिन कुछ बच्चे क्या आते हैं इस पर ज़्यादा पकड़ बना के रखते हैं, तो उनके लिए ठीक है, जिन्होंने इसको प्रैक्टिस किया उनके लिए ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया वो मत करना। ओके, बाकी पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे आ गया आपका 4th वाला। ओके,
अच्छा टोटल 6 रहते हैं, हाँ टोटल 6 में से आपको करना कितना रहता है, 4 करना रहता है। ओके टोटल 6 में से आपको 4 ही करना रहता है, ये ध्यान रखना। देखिए यहाँ पे क्या है, मेक अ 4 वर्ड्स मीनिंगफुल मिनिमम 3 लेटर एच यूजिंग द लेटर इन द वर्ड्स मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट को यूज करना है। ओके और कम से कम 3 लेटर को यूज करके क्या करना है, मीनिंगफुल लेटर बनाना है। ओके तो देखिए इसमें से एक तो हो गया मैन, एक तो हो गया मैनेज। ओके और दूसरा हो गया GEM। जेम मतलब क्या होता है, देखिए मनी होता है, रत्न होता है। ओके फिर होता है NEAT नीट एंड क्लीन बोलते हैं ना, वो हो गया। देखिए 1 2 3 4 हमने बना दिया है। ओके तो यहाँ पे इस तरीके से आपको बनाना है। मैनेजमेंट रहता है, कॉम्प्लीमेंट रहता है, ओके और टूरिज्म रहता है। मतलब कुछ भी ऐसा दे देंगे आपको, एक वर्ड दे देंगे, उसमें से बोलेंगे कोई भी 4 वर्ड बनाओ 2 मार्क के लिए। ओके तो ये हो गया है। फिर देखो राइट द रिलेटेड वर्ड्स एज शोन इन द एग्जांपल। देखिए एग्जांपल में क्या है, ऑनेस्ट है। ऑनेस्ट देखो ऑनेस्ट कौन हो सकता है, एक तो ऑनेस्ट चाइल्ड हो सकता है, ऑनेस्ट मैन हो सकता है, ऑनेस्ट वीमेंस हो सकते हैं, ऑनेस्ट स्टूडेंट हो सकता है, या तो ऑनेस्ट शिष्य। शिष्य को बोलते हैं डिस्पल, डिस्पल। ओके शिष्य को क्या बोलते हैं, डिस्पल यानी शिष्य होता है। और भी जो टीचर्स होते हैं ये भी ऑनेस्ट हो सकते हैं, पेरेंट्स होते हैं ये भी ऑनेस्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, आपका आंसर राइट रहेगा। ओके बस चेक करना है कि जो क्वेश्चन ने पूछा है उसके रिगार्डिंग आपको आंसर करना है। हाँ ये हो गया है, ये 5 क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 6 में आते क्या वाला है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड चेन ऑफ नाउन्स एड 4 वर्ड्स ईच बिगिनिंग विद द लास्ट लेटर। मतलब क्या बोल रहा है, देखो ये दिया है टेम्पल। ओके इसके जो लास्ट में आएगा ना, लास्ट वर्ड, उससे हमको 4 वर्ड बनाना है। ओके तो टेम्पल ई आता है, और नाउन होना चाहिए, मतलब किसी न किसी का नाम होना चाहिए। तो प्लेस का नाम हो, चाहे तो इंसान का नाम हो, चाहे तो और भी कुछ हो। ओके तो देखिए पहला क्या है, लास्ट में ई आता है। ई से क्या होता है, EARTH अर्थ होता है। आता है एच से क्या आता है, हैकर आता है। आर से क्या आता है, रैबिट आता है। टी से क्या आता है, टीचर आता है। ओके और आर से आया तो आर से रिच पर्सन ऐसे भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आर से रोज भी लिख सकते हो, एक फ्लावर का नेम है। ओके तो इस तरीके से जो लास्ट में वर्ड आता है उसे क्या करना है, एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है जो नाउन होना चाहिए। कभी कभी नाउन बोलता है, कभी कभी प्रोनाउन बोलता है। ओके कभी कभी क्या बोलता है, एडवर्ब बोलता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना, उसके हिसाब से बनाना। ऐसा नहीं कि हमने देखा है यही उठा के रख दिया, ऐसा नहीं। ओके तो इस तरीके से ध्यान देना है। अब यहाँ देखो आउट ऑफ 6 में से आपको करना कितना है, आपको करना है टोटल 4। कितने मार्क्स मिलेंगे, 8 मार्क्स के लिए। तो देखो मैं बोलता हूँ आपको, आप इसको कर सकते हो। ओके अगर आपको ये वाला थोड़ा, बच्चों को कभी कभी ये वाला डाउट आता है। ओके ये वाला डाउट आता है क्यों, क्योंकि अगर नाउन बोलता है तो बच्चे कर लेते हैं। ओके इसमें अगर नाउन बोला तो बच्चे इजीली कर लेते हैं, लेकिन प्रोनाउन बोल दिया, एडवर्ब बोल दिया, वर्ब बोल दिया, तो बच्चे यहाँ से थोड़ा सा क्या होता है, डर जाते हैं। तो मैं बोलूंगा आप चाहिए तो इसको छोड़ दो, और एक अपना जो ये वाला है ना पंचुएट करने वाला, ये 2 को छोड़ दो, बाकी आप चारों को अच्छे से कर लो। ओके बाकी चारों इजी है। हाँ तो और करना कितना, जितना आपको पूछा उतना ही करना, एक्स्ट्रा मत करो, क्योंकि अगर आप एक्स्ट्रा करते हो तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। तो जितना पूछा गया आपको उतना ही काम करना है। ये हो गया आपका 8 मार्क का। अब आते हैं 2 क्वेश्चन लास्ट में बचा है। ओके जो 2 मार्क का है। ओके देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अटेंड एनीवन, यानी कि ये 2 दिया है, 2 में इसको 1 करना है। देखिए मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द प्रेस एट द एंड, एट द एंड ऑफ, मतलब इस चीज को यूज करके क्या करना, हमको सेंटेंस बनाना। ओके जैसा हिंदी में आता था क्यों, कि, कब, तो इसको यूज करके हम लोग क्या करते थे, एक सेंटेंस बनाते थे। ओके उसी तरीके से सेम यहाँ पे इसको यूज करके एक सेंटेंस बनाते हैं। देखिए सेंटेंस क्या है, द हेडमास्टर गेव द वोट ऑफ थैंक्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के एंड में हेडमास्टर ने क्या किया, थैंक यू का उसको वोट दिया बच्चे को। ओके तो इस तरीके से बनाना, वहां पे अंडरलाइन करना है। और आता है दूसरा क्या आता है, एट द क्लॉज। तो क्लॉज वन में बच्चे क्या होता है, फंस जाते हैं, इसके लिए आप इसको ना करके क्या करो, इसको ही करो। ओके लेकिन मैंने यहाँ पे लिख के रखा, देखो द टेम्पल इन आवर विलेज, इसका क्लॉज क्या होता है, देखिए द टेम्पल इन आवर विलेज हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री विच वाज बिल्ड बाय द पांडव। मतलब इसमें क्या होता है ना, क्लॉज का मतलब क्या होता है, उसको एक जो दिया ना सेंटेंस, उसको किसी ने बनाया, किसके थ्रू बनाया गया, इन सब चीजों को आपको अच्छे से बताना है ताकि वो मीनिंगफुल लगना चाहिए। ओके तो इससे बेटर क्या है, आपको ये करना है, ये इजी है। फिर आता है सेकंड में अटेम्प्ट एनीवन, यहाँ पे भी ऐड अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखिए प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, कोई भी सेंटेंस दिया है इसके पहले यूज करना। सफिक्स का मतलब क्या होता है, इस सेंटेंस के बाद में यूज करना। ओके प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, पहले यूज करना। सफिक्स का मतलब क्या होता है, बाद में। तो देखिए 2 दिया है, पेशेंट, इसमें प्रीफिक्स लगाऊंगा तो इम्पेशेंट हो जाएंगे, और रिस्पॉन्स दिया है तो इसमें क्या लगाऊंगा, सफिक्स लगाऊंगा तो रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे।
तो देखिए यहाँ पे बोला आप यूज कीजिए, मतलब किसमें प्रीफिक्स लगेगा किसमें सफिक्स लगेगा ये नहीं पता है, ये आपको डिसाइड करना है। ये एग्जाम्पल को देख के आपको समझ में आएगा कि यार उसको पढ़ने में किस तरीके से परफेक्ट लग रहा है, उसके हिसाब से आपको उसको बनाना है, या तो प्रीफिक्स करके बनाए या तो सफिक्स करके। अगर देखिए इरिस्पॉन्सिबल को चाहो तो आप इरिस्पॉन्सिबल बना सकते हो, ओके, इरिस्पॉन्सिबल यानी कि प्रीफिक्स हो जाएगा। लेकिन पेशेंट को पेशेंटली भी बना सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जो आपको बोला उसके हिसाब से ही काम करना है, ओके। अपने मन से नहीं, जितना क्वेश्चन में आपको पूछेगा उतना ही करना है, क्योंकि मार्क्स आपको क्वेश्चन के हिसाब से मिलेगा, अपने मन से करने से नहीं मिलेगा, ओके। तो ये बात को ध्यान में आपको रखना है। तो ये हो गया है टोटल आपका 8 मार्क्स, वहां से 2 मार्क्स यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो गया। आप अगर इसको करते हो तो आपका 10 मार्क्स कहीं नहीं है, ये हो गया ना। अब देखो इसी के ऊपर मैंने क्या किया है, एक आपके लिए एग्जाम्पल रखा फॉर प्रैक्टिस के लिए। हाँ, ये प्रैक्टिस आपको करना है, बहुत ईजी, उसी के जैसे आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं आएगा तो पूछ लेना, बता दूंगा, ऐसा कुछ है हार्ड नहीं, आप कर सकते हो आराम से इजिली। देखो डू एज पहले क्या, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द यूजिंग करेक्ट लेटर। देखो CORER, तो COR आएगा, CORNER कॉर्नर हो जाएगा, FOCUS फोकस हो जाएगा, HEALTHY हेल्दी हो जाएगा, TRAFFIC ट्रैफिक हो जाएगा। इस तरीके से देखिए कर लेना है आपको। देखिए कुछ भी हार्ड दिख रहा है नहीं, बहुत ही इजी है, बस आपको क्या करना है, सही से प्रैक्टिस करना है। फिर यहाँ पे आता है पंचुएट करो, इसको छोड़ दो, ओके। अच्छा ये नहीं, ये क्या है, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इसको तो आपको करना है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ABCD के साथ। देखिए पहले क्या है, ए वाला पार्ट आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर ई वाला आएगा, फिर एफ वाला आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, के है, यहाँ पे एन है, फिर आई है, तो इसको अपने हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है। हाँ, फिर आता पंचुएट, तो पंचुएट वालों को आपको छोड़ देना है। फिर दे मेक द मीनिंगफुल सेंटेंस, कितना यूज करके, 3 लेटर यूज करके। तो अनबीटेबल है, तो पहला तो हो जाएगा बीट हो जाएगा, फिर एबल हो जाएगा, फिर हो जाएगा TEAT हो जाएगा, ओके। फिर और क्या ले सकते हो, फिर आप ले सकते हो BELT, बेल्ट ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना ही बना सकते हो, 4 ही आपको बनाना है। फिर यहाँ पे आता है इसको कंप्लीट करना। देखो वाटर का होता है, कोल्ड हो सकता है, हॉट हो सकता है, आइस हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, वाटर इन द ग्लास हो सकता है, आप इस तरीके से बना सकते हो, ओके। तो ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। और यहाँ पे बोला है कि इसको क्या करना, वर्ड चेन बनाना है। यहाँ पे भी किसको नाम लिया, देखो नाउन, तो बच्चे नाउन वाला कर लेते। रोड है, डी से स्टार्ट होता है, डी से क्या होता है, डियर, डियर मतलब हिरन होता है, आर से आर रैबिट हो गया, टी से टीचर हो गया, और आर से क्या हो गया, लास्ट में आर से फिर आए, तो आर से आप कुछ भी रोज बना लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है, कुछ ही बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, नाउन, नाउन मीन्स क्या होता है, नाम आना चाहिए किसी का, ओके। तो इस तरीके से हो गया, ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए था, ओके। अब देखिए इसी के लिए मैं प्रैक्टिस के लिए आपको और ला के रखा हूँ, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो पहले मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आपके लिए बनाया वो देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस के लिए जो क्वेश्चन मैंने लाया ना वो आपको देता हूँ, ओके। अब इसके बाद देखिए आपका 10 मार्क्स यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ओके। अब यहाँ पे 5 मार्क्स आता है आपका अप्रिशिएशन का। 5 मार्क्स किसका आता है, आपका अप्रिशिएशन का। और अप्रिशिएशन मैंने यहाँ पे 2 लिखा है, टोटल आपके कितने अप्रिशिएशन है, 8 अप्रिशिएशन है। उसमें से कोई आपको एक ही आता है, हिंदी और मराठी में आपको 2 आता था, उसमें से कोई एक करना होता था, ओके। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं रहता है, यहाँ पे आपको एक ही अप्रिशिएशन आता है, वही करना रहता है। तो मैंने मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लास्ट ईयर नहीं आया, तो उसके लास्ट ईयर भी ये नहीं आया था, तो मे भी चांसेस ये वाला डाल सकते हैं। तो मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे ऐसा लगा कि ये आ सकता है वो मैंने दिया है। तो इसका ये मतलब नहीं कि यही आएगा, बाकी बच्चे में से भी आ सकते हैं, ओके। क्यों, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टिंक्ट्स कर रहा हूँ, मैं ऐसा अनुमान लगा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पेपर थोड़ी बनाया है कि जो मैं बोलूँगा वही आएगा, लेकिन मुझे जैसा लग रहा है मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूँ। आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लेना, फिर बाकी के जो बच्चे उसको भी पढ़ लेना। देखिए इंग्लिश में अप्रिशिएशन बहुत ही ईजी होता है, हिंदी में क्या होता है, आपको हर चीज़ क्या करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बाहर करना पड़ता है, रटना पड़ता है। बट इंग्लिश में क्या होता है, आपको ना पोएम दिए रहते हैं, क्या होता है, पोएम आपको दिए रहेंगे, पोएम आपको दिए रहेंगे, पोएट का नाम भी रहता है, मोस्टली टाइटल भी रहता है, तो वहां से आप हर एक चीज ले सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, ये ढूंढना पड़ता है और एक थीम लिखना पड़ता है, बस 2 चीज आपको खुद से करना पड़ता है, बाकी 3 चीज आपको दिया रहता है। देखिए इसमें कैसा, पहला है टाइटल, टाइटल में जो आपका पोएम का नाम रहता है उसको सेम एज इट यहाँ पे लिख लेना, ओके। तो जैसे क्या है, यहाँ पे देखिए नाम है 4.1 का मैंने लिया, द वर्ल्ड इन माइंड, तो क्या है, नेम द वर्ल्ड इन माइंड हो गया आपका टाइटल का नाम। फिर आता है नेम ऑफ द पोएट, तो क्या है, द जॉय लवेट क्राउफोर्ड, क्राउफोर्ड, ये क्या है, पोएट का नाम, तो वो लिख दिया। फिर राइमिंग वर्ड में देखो क्या है, फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड में, थर्ड एंड फोर्थ स्टैंडर्ड में देखो ये लिखा हुआ है राइमिंग वर्ड्स, इस तरीके से आपको लिखना है। तो जो भी राइमिंग वर्ड्स रहेगा आपको यहाँ पे लिख लेना है। फिर आता है फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कोई एक ही लिखना है, देखो इन्वर्जन है,
और क्या है अपोस्ट्रोफोर से, इसमें से कोई एक ही लिखना है। हाँ, 3-4 रहते हैं उसमें, लेकिन आपको क्या करना है, एक ही लिखना है, पूरा आपको मार्क्स मिलेगा। फिर आता है थीम, एक्सट्रैक्ट, आइडियाज। फिर इसका थीम क्या है, ये जो पोयम है उसका आइडियाज क्या है, उससे आपको क्या समझता है, उसको आप ओन वर्ड में क्या करना है, लिखना है। ये 2 मार्क का रहता है, इसको आपको अच्छे से लिखना पड़ता है। ओके, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना रहता है, 3 से 4-5 लाइन, ये ध्यान रखना है। हाँ, फिर सेम आता है, देखिए 4.3 का मैंने लिया ओ कैप्टन माय कैप्टन। ओके, तो टाइटल है ओ कैप्टन माय कैप्टन। नेम ऑफ द पोएट क्या, वॉल्ट व्हाइटमैन। फिर राइमिंग वर्ड देखो यहाँ पे दिया है, फर्स्ट 1, 3 एंड 5th स्टैंडा में है, और 2, 4, 6 स्टैंडा में है। ओके, तो इस तरह से लिख दिया है। फिर फिगर ऑफ स्पीच क्या है, रेपिटेशन है, और क्या है, टोटोलॉजी है, और परफेक्सिफिकेशन है। इसमें से कोई आपको एक ही लिखना है, तीनों नहीं लिखना। हाँ, फिर थीम, आइडिया और सेंट्रल आइडिया जो भी है क्या करना है, आपको अपने ओन वर्ड में लिखना है, जो आपको उसमें से समझा है। ओके, तो ये मैंने बता दिया। तो ये दोनों कितना है, दोनों में से कोई एक ही आपको आ सकता है 5 मार्क के लिए, आपको ध्यान में रखना है। हाँ, अब उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। ये भी क्या रहता है आपका 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या रहता है आपका 5 मार्क के लिए, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ओके, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, तो इसको हिंदी वाले हिंदी में करते हैं, मराठी वाले मराठी में करते हैं, और उर्दू वाले उर्दू में करते हैं। ओके, तो जिस भाषा का आपका रहता है उसमें लैंग्वेज को ट्रांसलेट करना रहेगा। तो देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इन योर मदर टंग। एनी 4 करना, कितना दिया, 6 में से कोई 4 ही करना। देखिए, वंडर मतलब क्या होता है, आश्चर्य होता है। टू फॉरगिव, क्षमा करने या तो माफी देने। इम्पॉसिबल, असंभव यानी कि अशक्य भी बोल सकते हो। फिर आता है प्रॉब्लम, मतलब क्या होता है, समस्या होते हैं। नॉलेज मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। टू किडनैप यानी कि अपहरण करने। ओके, अपहरण करना, ये अगर सिर्फ किडनैप आया तो अपहरण लिखना। ओके, टू किडनैप आया तो अपहरण करने या तो करना। फिर देखिए यहाँ पे कोई 2 करना है, सेम चीज। तो यहाँ पे दिया कितना, 1, 2, 3, 4 दिया, 4 में क्या करना है अपने को, 2 ही कन्वर्ट करना है। डू नॉट टच योर फेस विथ अनवॉश हैंड, मतलब बिना, बोलते ना कि हाथ को बिना वॉश के अपने फेस को टच नहीं करना। तो देखिए, अस्वच्छ हाथों से अपने चेहरे को स्पर्श न करे, शुद्ध हिंदी में लिखना। कवर योर माउथ वाइड स्नीजिंग एंड कॉचिंग, मतलब क्या होता है, जब आप खांसते हो या तो आता ना कुछ भी छींकते हो, तो क्या होता है वहां पे आपको रुमाल रखने के नाक को कवर करना। तो देखिए वो लिखा है, खांसते और छींकते और आएगा। हाँ, और छींकते समय अपने मुंह को क्या करें, अवश्य ढक ले। स्किप दी ह्यूज एंड हैंडशेक्स। फिर क्या बोल रहा है, किसी को गले लगाने और हाथ मिलाने से क्या करना है, बचे। आज मतलब क्या होता है, हाथ गले मिलना, तो हर एक से हाथ मिलाना और गले मिलने से क्या करना, आपको बचना है। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली एटलीस्ट 20 सेकेंड्स। अपने हाथों को लगातार 20 सेकेंड से क्या करना है, धोना है। ओके, तो पहले वाले में से कोई 4 करना है, दूसरे वाले में से कोई 2 करना है, और लास्ट वाले में से आपको कोई 1 करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, टू किल 2 बर्ड्स विथ 1 स्टोन, मतलब क्या बोल रहा है, एक तीर से 2 निशान। ओके, एक तीर से 2 निशान। फिर दूसरा क्या, वंस इन अ ब्लू मून, ईद का चांद हो जाना, ईद का चांद हो जाना। तो देखिए हमने क्या किया है, 10 मार्क्स का पहले हमने क्या किया, लैंग्वेज स्टडी, 5 मार्क का अप्रिसिएशन, प्लस 5 मार्क का हमने क्या किया है, 5 मार्क का हमने कर लिया है ट्रांसलेशन, यानी कि टोटल 20 मार्क्स। आप इसको अच्छे से देखते हो तो 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ओके, और इसके अलावा मैंने आपके लिए ग्रामर का भी बनाया है इसी वीडियो में। तो ग्रामर कराने से पहले मैंने क्या किया, कुछ आपको लिए होमवर्क रखा है, जो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, आपको प्रैक्टिस कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए रखा है। ओके, मैंने यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन निकाल के रखा, आपको प्रैक्टिस कर लेना सही से। देखिए ये इंग्लिश का है, थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, रुको मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। आपको इसका क्या करना है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है, घर पे देख लीजिए। ओके, ये देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है थोड़ा सा, हाँ अभी आपको क्लियर दिखता होगा, 2 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूँ क्लियर। हाँ ये देखिए दिख रहा है आपको, ये हो गया, ये क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देख लीजिए, आया भी था बोर्ड में। इसके बाद ये है आपका जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्या करना आपको अच्छे से घर पे प्रैक्टिस कर लेना। अगर आपके पास 21 है तो ये क्वेश्चन टेंशन है, आपको 21 से क्या होगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इफ अगर आपके पास 21 नहीं है तो आप यहाँ से इसको रेफर कर सकते हो। देखिए ऐसा मैंने क्या किया, क्वेश्चन निकाल के रखा है, आपको यहाँ से क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है सही से। ओके, आप 21 में इसको देख सकते हो, अगर आपके पास 21 है तो, अदरवाइज आप इसको यहाँ से रेफर कर सकते हो। ओके, 2 मिनट, ये हो गया। ओके,
देख लीजिए, थोड़ा सा इधर उधर करके आपको देखना है ताकि अच्छे से क्लियर दिखना है। ओके, ये वर्ड चेन वाला है, ये आपका ये देख लीजिए, ये हाँ क्लियर दिख रहा है, ये हो गया। अब इसके बाद ये एक और है, ये देख लीजिए, इसको अच्छे से क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना है एक एक को। ये हो गया। फिर यहाँ पे देख लीजिए लैंग्वेज वाला है। ओके, तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे और यहाँ पे देखिए आंसर भी है, चाहे तो आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैं सब निकाल कर रखा हूँ। अगर आपके पास 21 है तो आप यहाँ से 21 से इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। ओके, अगर आपके पास 21 नहीं है तो आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। ये देखिए मैंने पूरा निकाल के रखा है ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, तो ये इस तरीके से दे दिया हूँ मैंने। तो यहाँ पे आपका टोटल 20 मार्क्स का काम हो गया फिनिश। ओके, अब इसके बाद हम लोग करने वाले ग्रामर। क्या करने वाले हैं? ग्रामर। ओके, अब हम लोग इसके बाद क्या करने वाले हैं? ग्रामर करने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है और चीजों को समझना है। देखिए ग्रामर जब भी आपको पैसेज आता है ना, पैसेज, चाहे वो टेक्सचुअल हो चाहे तो नॉन टेक्सचुअल। ओके, चाहे तो टेक्स्ट बुक का चाहे तो टेक्स्ट बुक के बाहर का, तो हर एक पैसेज में क्या होता है 2 to 4 मार्क का क्या होता है आपका ग्रामर रहता है। ओके, और 2 मार्क का क्या होता है पर्सनल रिस्पॉन्स। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। ओके, ध्यान रखें, 2 to 4 मार्क के ग्रामर्स आते हैं डुअल्स डायरेक्ट में, और 2 मार्क के पर्सनल रिस्पॉन्स। ओके, तो सोच लीजिए कि हर एक पैसेज में अगर मैं 2 मार्क्स लेके चलता हूं तो टोटल आपको कितना, 2 टेक्सुअल 2 नॉन टेक्सुअल, यानी कि 4 पैसेज आते हैं, यानी कि 8 मार्क्स यहाँ से हो जाएगा। ओके, 8 मार्क किसका हो जाएगा? ग्रामर्स का हो जाएंगे आपको। हाँ, 8 मार्क्स आपको ग्रामर का हो जाएंगे चारों पैसेज मिला के। उसके बाद हर एक पैसेज में 4 पैसेज है, यानी कि 8 मार्क्स आपके यहाँ से हो जाएंगे। पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आपके 2 मार्क के रहते हैं। हर एक पैसेज में 2 मार्क के आपके पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन होते हैं। तो 8 मार्क्स यहाँ से, यानी कि टोटल 16 मार्क्स हो गए। ओके, तो 16 20 कितना था? 36 मार्क्स। फिर उसके बाद हम लोग राइटिंग स्किल कर लेंगे। तो यहाँ पे आपका पूरा क्या हो जाएगा, आपको टोटल, अगर आप इस वीडियो को अच्छे देखते तो आपको 50 मार्क्स तक आराम से मिल जाएगा सिर्फ इस वीडियो से। तो अच्छे से वॉच करना, कुछ भी मिस नहीं करना है। ओके, तो ये हो गया इसका काम। अब मैं क्या करता हूँ, अब आपके लिए मैं वो लेके आता हूँ ग्रामर जो मैंने आपके लिए बना के रखा है। ओके, देखिए मैंने आपके लिए पूरा ग्रामर बना के रखा है ताकि आपको ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। ओके, 2 मिनट। हाँ, ये देख लीजिए, जो टॉपिक्स ज़्यादा पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, मैंने उन्हीं टॉपिक्स को कवर किया है। जो टॉपिक्स आपको नहीं पूछे गए, मैंने उस टॉपिक को कवर नहीं किया। ओके, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो टॉपिक्स नहीं आ सकते। कभी कभी क्या होता है, जब हमारा किस्मत खराब रहता है तो वहाँ से का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको बचे हुए जो टॉपिक्स है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। ओके, अभी भी आपके पास आज और कल का दिन है, परसों आपका एग्जाम है। ओके, तो आप कर सकते हो। देखिए पहला मैंने लिखा नॉट ओनली बट ऑल्सो। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके मैंने क्या किया है, डायरेक्ट उसका एक फॉर्मूला बनाया है, एक जनरल फॉर्मूला बनाया है, और उसका मैंने एक दो एग्जाम्पल लिया है। लेकिन जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इस तरीके के एग्जाम्पल आपको नहीं आएंगे, मैं ये बता दे रहा हूँ आपको। हाँ, आपको एग्जाम्पल्स जो आपका पैसेज रहेगा उस पैसेज में से कुछ भी एक लाइन उठा के दे देंगे। हाँ, पैसेज में से कुछ भी एक लाइन उठा के दे देंगे और आपको बोलेंगे चेंज इनटू इन नॉट ओनली बट ऑल्सो में, या तो चेंज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब कुछ भी अपने हिसाब से बोल देंगे। तो आपको उस चीज को फॉलो करना पड़ेगा। ओके, ऐसा नहीं कि जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया वही आएगा, नहीं, आपके टेक्स्ट बुक से आते हैं। और मैंने अभी क्या नॉर्मली आपको समझने के लिए, मैं बोलता ना कुछ बच्चों ने कुछ नहीं किया है तो उनको भी समझ में आएगा, इसके लिए मैंने इजी एग्जाम्पल्स लिए हैं। हाँ, तो देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहला हमारा टॉपिक है नॉट ओनली बट ऑल्सो। फिर देखिए इसमें क्या होता है, एंड के स्थान पर नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करने का नियम है। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, आपको 2 सेंटेंस रहेंगे। हाँ, 2 सेंटेंस रहेंगे, उनके बीच में क्या रहेगा, एंड लगा रहेगा। राम इज टैलेंटेड एंड राम इज वाइस। तो देखिए एंड लगा है, तो एंड के स्थान पे यानी एंड के प्लेस पे हमको क्या करना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज करना है। तो कैसे, उसके लिए देखिए बताए, देखो एंड जिन 2 शब्दों को जोड़ता है, सबसे पहले उसे समझ लो। एंड जिन 2 सेंटेंस को क्या करता है, जोड़ता है, ऐड करता है, मिलाता है, सबसे पहले उसको क्या करना, अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, समझ लो। ओके, फिर क्या करना, एंड के पहले जो शब्द आता है उसके स्थान पर क्या लेना है, नॉट ओनली, और एंड के जगह पे क्या लेंगे, बट ऑल्सो। ध्यान लेना, जहां पे एंड है, हाँ, एंड के जस्ट पहले क्या लेना है, नॉट ओनली,
और एंड के स्थान पे क्या लेना है, बट ऑल्सो। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, सी इज ब्यूटीफुल एंड वाइस। ओके, सी इज ब्यूटीफुल एंड वाइस, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सी इज, देखो सी इज, इसको छोड़ दो, एंड के पहले जो शब्द उसके पहले, सी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो वाइस, मतलब वो लड़की सुंदर ही नहीं है, चालाक भी है। ओके, यहाँ पे देखिए आप पढ़ के, देखिए एंड के जो पहले शब्द होगा उसके पहले, देखिए एंड के पहले शब्द है, इसके पहले नॉट ओनली लगाना है और इस एंड के जगह पे क्या लगाना है, बट ऑल्सो लगाना है। ध्यान दें, एंड के पहले जो भी सेंटेंस है, देखो ये वर्ड हो गया, इस वर्ड के पहले नॉट ओनली और इसके जगह पे बट ऑल्सो, फिर सेम एज इट इज उतार देना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखिए, शी वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग, तो क्या आ जाएगा, सी वॉज तो सेम रहेगा, इसके पहले आ जाएगा नॉट ओनली सिंगिंग, इसके जगह पे आ जाएगा बट ऑल्सो डांसिंग। देखिए मैंने यहाँ पे आपको करा के दिया है एक एक एग्जाम्पल। ओके, अब यहाँ पे तो नॉर्मल वाला हो गया। अब यहाँ पे दो टाइप्स और रहते हैं। दो टाइप्स में क्या आता है, इफ दोनों वाक्य में सब्जेक्ट सेम हो, कर्ता समान हो, तो क्या होगा, दोनों सेंटेंस में कर्ता डिफरेंट हो, सब्जेक्ट अलग अलग हो, तो क्या होगा। तो देखिए पहला है, मैंने लिया है सब्जेक्ट सेम हो, हाँ सब्जेक्ट सेम हो, तो क्या होगा, ध्यान देखिए, समान भाग कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, उसको पहले एक बार लिख लेना है, फिर उसके बाद नॉट ओनली लिखना है, फिर उसके बाद प्रथम असमान भाग, ओके, फर्स्ट डिफरेंट सेंटेंस, फिर प्लस बट ऑल्सो प्लस द्वितीय असमान भाग, फिर लास्ट में फुल स्टॉप देना है। ये मैंने आपको क्या किया, एकदम सिंपल करने के लिए मैंने इसको फॉर्मूला बनाया। आप इस फॉर्मूले को याद कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको कैसे भी कहीं से भी क्यों ना देने दे, हाँ आपका जो एग्जाम्पल्स हो कहीं से भी क्यों ना देने दे, अगर ये आ गया तो आप आराम से 101% कर ले जाओगे। ओके, ये मेरा चैलेंज है, गारंटी है आपसे। तो ये फॉर्मूला क्या है, देखिए, प्रथम समान भाग, ओके, जो समान भाग दिया उसको लिख लेना कर्ता यानी सब्जेक्ट, प्लस नॉट ओनली बट ऑल्सो, सॉरी नॉट ओनली प्लस प्रथम असमान भाग प्लस बट ऑल्सो प्लस द्वितीय असमान भाग, फिर बाद में फुल स्टॉप लगाना है। हाँ, तो ये मैंने फॉर्मूला बनाया प्लस प्लस करके, पहले ये यूज करना है, फिर ये यूज करना है, फिर ये यूज करना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर लास्ट में ये। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। ओके, देखिए, सी इज प्लेइंग, सी इज डांसिंग, देखिए यहाँ पे क्या है, देखो ये देखिए ये पार्ट क्या है, सेम है, यानी जो करता है यानी कि सब्जेक्ट क्या है, दोनों में सेम है, तो हमको क्या करना है, उसको एक बार लिख लिया, देखिए सेम वाले पार्ट को एक बार लिख लिया। अब ये दिखना ना, इसके पहले क्या लिखना है, यहाँ पे देखिए, अब फॉर्मूले देखें, पहले हमने इसको लिख लिया, फिर क्या नॉट ओनली लिखना है, देखिए लिख लिया है नॉट ओनली। उसके बाद क्या करना है, पहला असमान भाग, देखिए तो पहला असमान भाग तो ये हो गया प्लेइंग, दूसरा असमान भाग हो गया डांसिंग, तो पहला असमान भाग प्लेइंग लिख लिया, फिर उसके बाद क्या है हमारे फॉर्मूले में है बट, देखिए उसके बाद क्या है हमारा बट ऑल्सो है, तो हमने उसके बाद लिख लिया है बट ऑल्सो, फिर बाद में द्वितीय असमान भाग, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, उस फॉर्मूले के हिसाब से आपको चलना है, बस फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे आपका आराम से अच्छे से हो जाएगा। दूसरा है राज इज रिच एंड राज इज क्या है, इंटेलिजेंट, तो पहले लिखेंगे राज इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ओके, इस तरीके से आपको लिखना है। ये तो पहला हो गया जिसमें क्या था, जो सब्जेक्ट था डिफरेंट था, कर्ता डिफरेंट थे। अब हम लोग देखेंगे जिसमें कर्ता क्या हो, समान हो, सब्जेक्ट क्या हो, सेम हो। ओके, तो देखिए लिखा है कर्ता यानी सब्जेक्ट क्या हो, समान हो, तो अच्छा असमान हुआ, वहां पे सेम था, यहाँ पे असमान यानी कि डिफरेंट हो, क्या होना चाहिए, डिफरेंट। तो फॉर्मूला बनाते सेम, देखिए जब डिफरेंट रहेगा तो नॉट ओनली, फिर प्रथम असमान भाग प्लस बट ऑल्सो, फिर द्वितीय असमान भाग प्लस समान भाग और फिर लास्ट में फुल स्टॉप। फुल स्टॉप फिक्स रहेगा। हाँ, देखिए एग्जांपल, ही इज रनिंग एंड शी इज रनिंग, मतलब एक लड़का दौड़ रहा है, एक लड़की दौड़ रहा है। ओके, तो देखिए समान भाग क्या है, ये वाला पार्ट है। ओके, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से। पहला फॉर्मूला में क्या है, नॉट ओनली, तो पहले मैंने लिख लिया नॉट ओनली, फिर बाद में प्रथम असमान भाग, देखिए असमान क्या है, ही इज और यहाँ पे शी इज, तो पहले मैं ही इज लिख लूंगा, तो इज तो दोनों में सेम है ना, तो इज मत लिखो, इज दोनों में सेम है, तो यहाँ पे है, इसमें आ जाएगा। हाँ, पहले मैंने ही लिख लिया, फिर उसके बाद क्या लिखना है, देखो असमान भाग हो गया, फिर बट ऑल्सो, फिर बट ऑल्सो लिख लिया, फिर द्वितीय असमान भाग क्या है हमारा, सी इज, तो लिख दिया, फिर लास्ट में क्या, इज रनिंग। ओके, अब देखिए सेकंड वाले में आपको और अच्छे समझेगा। देखिए, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, मतलब हम भी खेल रहे हैं और वो भी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए वी क्या है, अलग है, और दे क्या है, अलग है। ओके, और आर प्लेइंग क्रिकेट क्या है, यहाँ पे भी सेम है, आर प्लेइंग क्रिकेट क्या है, यहाँ पे भी सेम है। तो पहला फॉर्मूला में क्या है, नॉट ओनली, नॉट ओनली। ओके, यहाँ पे लिख दिया, फिर पहला असमान भाग क्या है, वी है, तो वी लिख दिया, फिर दूसरा क्या है, देखिए बट ऑल्सो, तो बट ऑल्सो लिख दिया, फिर दूसरा असमान भाग क्या है हमारा, दे है, तो दे लिख दिया, फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, समान भाग क्या है, आर प्लेइंग क्रिकेट, तो आर प्लेइंग क्रिकेट लिख दिया। ओके, लास्ट में फुल स्टॉप। ओके,
तो इस तरीके से आपको दोनों फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है। फॉर्मूले याद करेंगे तो आपको आराम से इजीली आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से याद करना है। देखिए, एक तो पहले आपको सिंपल वाला है ऊपर कि जहाँ पे एंड है, एंड के पहले जो भी सेंटेंस आते हैं, वर्ड्स आते हैं, उसके पहले आपको नॉट ओनली लगाना है और एंड के जगह पे बट ऑल्सो लगाना, और सिंपल वाला हो गया। फिर आता है कि अगर जो सब्जेक्ट सेम हो तो क्या करना है और सब्जेक्ट डिफरेंट हो तो क्या करना है। तो आपको दो फॉर्मूले अच्छे से याद करना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या है। अब आता है चेंज द डिग्री। ओके, चेंज द डिग्री। तो डिग्री यहाँ पे तीन टाइप होते हैं, एक तो होता है पॉजिटिव डिग्री, होता है कंपैरेटिव डिग्री, होता है सुपरलेटिव डिग्री। ओके, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे देखो मैंने पहले लिख दिया है, पॉजिटिव डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव डिग्री भी बोलते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। ओके, शॉर्टकट में देखो, थिन, थिनर, थिनेस्ट, सोर, सोरर, सोरेस्ट, टेस्टी, टेस्टियर, टेस्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। मतलब पहले में नॉर्मल वर्ड रहेगा और CD में ER लग जाएगा और SD में EST। ध्यान देखिए, पहचानने का तरीका क्या है, कंपैरेटिव डिग्री में ER लग जाता है और सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाता है। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री में ER, सुपरलेटिव डिग्री में EST लग जाता है। ओके, ये होता है उसको पहचानने का तरीका। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट चेंज करने के लिए मैंने क्या किया, आपके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया है, उस फॉर्मूले के बेस पे आपको करना है। ओके, देखिए पहला क्या है, यदि वाक्य में द का प्रयोग हो तो, यदि कोई तो सेंटेंस इसमें क्या हो, द दिया हो तो सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने का क्या है, नियम बोलो या तो फॉर्मूला बोलो या तो उसका उपयोग बोल सकते हो। ओके, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, नो अदर प्लस EST के बाद वाला भाग, यानी EST को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए EST कहाँ पे आता है, ध्यान से देख लीजिए, CT यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे EST की जगह पे आप ऐसे लिख सकते हो, सुपरलेटिव डिग्री के बाद वाला भाग। ओके, आप इसको EST के बाद वाले भाग की जगह पे सुपरलेटिव है कि कंपैरेटिव डिग्री है, अच्छा कंपैरेटिव डिग्री के बाद वाला भाग लिख सकते हैं। हाँ, कंपैरेटिव डिग्री के बाद वाला भाग। ओके, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो ये लिख सकते हो। फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, यानी कि उसको हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। फिर प्लस एज, PD मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री, एज प्लस लास्ट में करता यानी कि सब्जेक्ट। ओके, ये फॉर्मूला है, आपको ये फॉर्मूले अच्छे से याद करना पड़ेगा। अगर आप फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो बोलेगा पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करना तो उसमें करना है, और नेगेटिव सुपरलेटिव, देखिए सुपरलेटिव से पॉजिटिव में करना है या तो कंपैरेटिव से पॉजिटिव में करना है, सबका अलग अलग फॉर्मूला है। हाँ, तो पहले हम लोग ये देखने वाले हैं। तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया हूँ, क्या है, नो अदर प्लस EST के बाद वाला भाग, उसी को लिख सकते हो आप कंपैरेटिव डिग्री के बाद वाला भाग, प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसको हिंदी में बोलते हैं सहायक क्रिया, प्लस एज पॉजिटिव डिग्री, एज प्लस लास्ट में करता यानी कि सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला हो गया है। ओके, अब देखो नोट क्या करना है, कंपैरेटिव डिग्री टू पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते समय द का प्रयोग नहीं करना, द का यूज नहीं करना। ओके, द को हमको यूज ही नहीं करना है, ये आपको नोट करके रखना है। हाँ, नहीं तो आपका सम्स रॉन्ग हो जाए। देखिए ये आपको दिया है कंपैरेटिव डिग्री में, इसको कन्वर्ट करना है पॉजिटिव डिग्री में। देखिए, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल इन माई स्कूल लाइफ। ओके, ये एग्जाम्पल हो गया। देखिए मोस्ट EST आ गया ना, ब्यूटीफुल इन माई स्कूल लाइफ। ओके, तो पहले क्या लिखना है, देखिए नो अदर लिखना है तो नो अदर लिख दिया है। फिर क्या लिखना है, EST के बाद वाला भाई, नहीं कंपैरेटिव डिग्री, देखो ये हो गया, यानी किसके बाद भाई, इन माई स्कूल लाइफ, तो इन माई स्कूल लाइफ हो गया। उसके बाद लिखना एस हो गया। पॉजिटिव डिग्री, इसका पॉजिटिव डिग्री का मोस्ट ब्यूटीफुल, ना देखिए ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, सॉरी ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। हाँ, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो मोस्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा एस, ब्यूटीफुल एस, और सब्जेक्ट क्या आपका शी, तो यहाँ पे लिख दिया शी। ओके, फॉर्मूले के हिसाब से आपको चेंज करना है। फिर दूसरा है शशि इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास। शशि क्या है, बहुत ही अच्छा लड़का अपने क्लास में। देखो सेम नो अदर, देखो EST के बाद वाला भाग क्या, बॉय इन आवर क्लास, तो बॉय इन आवर क्लास। फिर क्या लिखना है, एज, फिर पॉजिटिव, बेस्ट का क्या होता है, गुड, तो गुड हो गया, एज शशि, हो गया खत्म। ये पहला काम हो गया आपका। अब दूसरा आता है सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव में, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट करना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला था। अभी आता है सुपरलेटिव टू कंपैरेटिव डिग्री में बदलने का नियम। ओके, यानी कि नियम है तो बोलो, फॉर्मूला बोलो। ओके, मैंने यहाँ पे लिख के रखा आपके लिए फॉर्मूले भी। देखिए फॉर्मूला क्या है, सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब तक लिखे। ओके, यहाँ पे क्या करना है, जो भी सेंटेंस है उसको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया तक लिखना है। फिर बाद में कंपैरेटिव डिग्री लिखना है, फिर देन लगाना है, देन एनी अदर लगाना है, फिर प्लस एस भाग। ये आपका फॉर्मूला है। ओके, ये किसमें है, ये फॉर्मूला है आपका सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव यानी कि SD टू CD में कन्वर्ट करने के लिए। हाँ,
एक इसके लिए एसडी टू सीडी यानी कि सुपरलेटिव डिग्री टू कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। हाँ, तो देखिए इसमें क्या, शिव इज द बेस्ट फ्रेंड इन आवर क्लास, तो क्या जाएगा, देखिए हेल्पिंग वर्ब तो लिखना है, तो ये हेल्पिंग वर्ब, तो शिव इज हो गया, उसके बाद क्या लिखना है, सीडी लिखना है यानी कि बेस्ट, तो क्या जाएगा, होता है गुड बेटर बेस्ट, देखिए गुड बेटर बेस्ट, तो कंपैरेटिव डिग्री क्या जाएगा, बेटर हो जाएगा, तो बेटर, फिर लगाना देन एनी अदर, फिर क्या जाएगा, शेषवा यानी कि फ्रेंड इन आवर क्लास। तो इस तरीके से करना है आपको। क्या करना है, देखिए दोनों फॉर्मूले याद रखना है, ये है ओके, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से कंपैरेटिव में बदलने का फॉर्मूला है, और दूसरा है यहाँ पे देख लीजिए कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बदलने का फॉर्मूला है। अगर आप ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से याद करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो आपको इस तरीके से सब चीज़ करना है। अगर आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ये ध्यान रखना है। ये हो गया पहला फॉर्मूला और ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक खत्म कर लिया है। दो टॉपिक में कौन सा, पहला तो है नॉट ओनली बट ऑल्सो और दूसरा है डिग्री। ओके, नॉट ओनली बट ऑल्सो, दूसरा क्या है, डिग्री है। अब हम लोग करने वाले हैं टेंस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, टेंस में देखिए मैंने सिंपल में क्या करके दिया आपको, जो टेंस है उसके तीन पार्ट होते हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके, और तीनों के चार चार पार्ट होते हैं। ओके, तीनों के फोर, इसके 4 पार्ट होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं, इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। ओके, तो मैंने क्या किया, सभी के चार चार फॉर्मूले लिख के एक एग्जाम्पल लिख दिया है। बट आपको ऐसा नहीं देगा, हाँ आपको कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए देखिए मैंने ऑल 12 के 12 फॉर्मूले लिखे हैं। तो जिस टेंस में आपको कन्वर्ट करने बोला है उस फॉर्मूले को यूज करके उस टेंस में कन्वर्ट कर देना। ओके, इफ अगर जो आपको उसमें आइडेंटिफाई करने के लिए आया, पहचानने के लिए आया, तो आप उसको फॉर्मूले के हिसाब से उसको पहचान सकते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए टेंस से उसके ऑल 12 फॉर्मूले हमको देखना है। तो पहला होता है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो मैंने क्या लिया, पहला लिया है प्रेजेंट टेंस। ओके, प्रेजेंट टेंस में आता है, पहला आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, फिर उसमें आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, ऐसे चारों का आता है। हाँ, सिंपल आता है, फिर कंटिन्यूअस आता है, फिर परफेक्ट आता है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस आता है। ओके, ये चारों के लिए सेम ऐसे ही रहेंगे और फॉर्मूले का पैटर्न भी सेम है। अगर आप फर्स्ट वाले का याद करते हो तो बाकी के 8 ऐसे याद हो जाएंगे। ओके, देखिए पहला क्या है, पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसका फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्लैश मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल, ही गोस मार्केट, देखो ई एस आ गया। देखो फर्स्ट फॉर्म में नॉर्मल रहता है और फिफ्थ फॉर्म में एस या ई एस लगता है। ओके, एस या ई एस लगता है, मेन वर्ब के फॉर्म होते हैं ना। मैं आपको दिखाता हूँ मेन वर्ब का फॉर्म मैंने लिख के रखा, आपको मैं बताता हूँ थोड़ी देर में कैसे आता है। हाँ, मेन वर्ब का फॉर्म मैंने दूसरे में कहीं तो लिख के रखा है। देखिए पहले मैं आपको मेन वर्ब का फॉर्म ही दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिख के रखा हूँ मैं मेन वर्ब का फॉर्म। देखिए MV1 हो गया फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ। ओके, फर्स्ट फॉर्म आपका नॉर्मल रहेगा गो, सेकंड फॉर्म बेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग और फिफ्थ फॉर्म EST। हाँ, ईट, एट, ईटिंग, ईट्स, कम, केम, कमिंग, कम्स। देखिए जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है ना, ये मोस्टली क्या होता है आपका, पास्ट में जाता है। ओके, मोस्टली पास्ट में आता है और सेकंड थर्ड हमेशा क्या होता है, सेम होता है। पहला नॉर्मल है और फोर्थ में क्या लगता है, हमेशा ING लगता है। ओके, फिफ्थ में S या ES लगता है। ओके, S या ES लगता है। देखिए फिफ्थ में क्या लगता है, हर एक में देख लीजिए, S या ES लगता है और फोर्थ में ING लगता है और ये दोनों में क्या रहता है, पास्ट में जाता है ज़्यादातर, लास्ट में TEAE रहता है। ओके, और यहाँ पे नॉर्मल आपको वर्ड रहता है। ओके, तो इस तरीके से आपका वर्ब होते हैं, इसके 5 फॉर्म होते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल थ्रू आपको बताया है। अब हम लोग क्या करते हैं, टेंस देखते हैं पूरे। तो पहला हो गया, अब दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ओके, सब्जेक्ट प्लस ई स्लैश एम स्लैश आर प्लस मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये फॉर्मूला है। अब इसके हिसाब से कोई भी एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, राज इज वॉचिंग मूवी। देखिए फोर्थ फॉर्म यानी कि ING लग गया, इसमें उसको एक यूज हो गया। राज क्या सिंगुलर है, इसके लिए बॉय है ना तो इज लग गया। ओके, सिंगल है तो सिंगल के लिए हो गया, आई के साथ एम लगता है, ही सी इट, एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज लगता है, यू वी दे तथा प्लूरल नाउन के साथ आर यूज होता है। ओके, मैं बताता हूँ लास्ट में। हाँ, फिर हो गया थर्ड, देखिए क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या आता है, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, तो देखो राम हैज गॉन टू मार्केट, राम कहाँ गया है, मार्केट में वो चला गया है। ओके, थर्ड फॉर्म यानी क्या होता है, पास्ट में होता है, ये आपको ध्यान रखना है।
फिर फोर्थ क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस बीन प्लस मेन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ तक तो आपका सेम रहेगा। यहाँ पे क्या जाएगा, एक चीज ऐड हो गया, बीन है, यहाँ पे थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे फोर्थ होगा। हमेशा सेकेंड और फोर्थ में, सेकेंड और फोर्थ में क्या रहेगा आपका, आईएनजी। हाँ देख लीजिए, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म है ना, और यहाँ पे भी है। इसके हिसाब से एग्जाम्पल लेते हैं, वी हैव बीन लिविंग इन अ टाउन। ओके, वी हैव बीन लिविंग इन अ टाउन। सिंगल रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पे हैज यूज होगा, प्लूरल रहेगा तो वहाँ पे हैव यूज होगा। ये ध्यान रखना, सिंगुलर नाउन पे हैज, प्लूरल नाउन पे हैव। हाँ, ये सब चीज देख के आपको यूज करना है। ये हो गया आपका किसका, सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सिंपल पास्ट टेंस। ओके, सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल पास्ट यानी क्या है, पास्ट मतलब क्या होता है, जो बीत चुका है। ओके, तो वहां पे क्या आता है, सेकंड फॉर्म आता है। प्रेजेंट मतलब क्या, जो चल रहा है। ओके, और फ्यूचर मतलब क्या आता है, जो आने वाला है। तो देखिए ये हो गया, तो ही डाइड इन 2001, मतलब कोई तो एक इंसान थे, क्या हो गया 2001 में डाइड हो गए थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या था, सब्जेक्ट प्लस वाज स्लैश वेयर प्लस मेन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखिए ये कहाँ यूज होता है, ही, शी, इट एंड प्लस का सिंगुलर नाउन के साथ, और ये यू, वी, दे एंड प्लस प्लूरल नाउन के साथ। ओके, ये देख लीजिए, यहाँ पे क्या होता है, आर यूज होता है, यहाँ पे ही, शी भी यूज होता है और इट भी यूज होता है। सेम इस तरीके से आपको देखना है, याद रखना है। तो ये हो गया है। तो यहाँ पे देखिए, शी वॉज कमिंग फॉर मी, कोई तो है जो मेरे लिए आ रही है। हाँ, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड वाला क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। हाँ, पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, आई हैड इल फॉर 5 days, मतलब क्या है, मैं पिछले 5 दिनों से बीमार था या तो बीमार हूँ। आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड स्लैश आएगा। अच्छा यहाँ पे एक ही है ना, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, प्लस ही, क्योंकि जो पास्ट में आता है ना सिर्फ हैड ही है। पास्ट में सिर्फ हैड ही यूज होता है। तो यहाँ पे प्लस बीन प्लस मेन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सोनू हैड बीन क्या है, रीडिंग ऑफ फनी बुक। सोनू क्या कर रहा है, फनी बुक रीड कर रहा था। ओके, अब आता है सिंपल फ्यूचर टेंस। हाँ, तो देखिए सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल स्लैश शैल प्लस मेन का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो रानी शैल गो टू द मार्केट, या तो रानी शैल गो टू मार्केट। सिंगुलर नाउन में शैल होता है, प्लूरल में विल होता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो यहाँ पे क्या सिर्फ बी, देखो बी ऐड हो गया है, मेन का यहाँ पे क्या था फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म, बाकी सब सेम है। सब्जेक्ट प्लस विल बी स्लैश शैल बी प्लस मेन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, आई शैल बी स्टेइंग हियर, मैं बहुत दिन से स्टे कर रहा हूँ, या तो यहाँ पे मैं स्टे करूंगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव स्लैश शैल हैव प्लस मेन का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या था, बी था, इसके पे क्या आ गया, हैव आ गया है। तो आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब, मेरा जो जॉब था मैंने क्या किया है, उसको फिनिश कर दिया है। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव स्लैश शैल हैव प्लस बीन प्लस मेन का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हैव था, यहाँ पे एक से ऐड हो गया है बीन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म था, यहाँ पे फोर्थ फॉर्म आ गया। बस हर एक के फोर्थ में ना जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वहाँ पे आपका क्या आएगा, बीन रहेगा और फोर्थ फॉर्म रहेगा। बीन रहेगा, फोर्थ फॉर्म रहेगा और ऑब्जेक्टिव लास्ट का तीनों सेम रहेगा। तो एग्जाम्पल, शी विल हैव बीन कमिंग बिफोर आई स्लीप, मतलब क्या, मेरे सोने से पहले आ जाएगी। ओके, तो ये हो गया है पूरा आपका टेंस। क्या करना है आपको, अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। तो ये हो गया आपका पहला पेज, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये हो गया है। अब आते हैं सेकंड वाले पेज पे, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लो। ओके, ये हो गया है आपका टेंस वाला काम हो गया है। अब आते हैं, देखते हैं नो सुनर देन, क्या है, नो सुनर देन। तो देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिखा है फॉर्मूले के हिसाब से। तो नो सुनर में क्या करना, फॉर्मूला डायरेक्ट है, नो सुनर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस क्या है, शेष भाग प्लस देन प्लस दूसरा उपवाक्य। ओके, इसमें दो दो सेंटेंस रहते हैं। हाँ, तो देखिए यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो
मोस्टली जो आपके एग्जाम्पल्स आते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट नहीं दिया रहता है। ओके, हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट नहीं दिया रहता है। अभी हेल्पिंग वर्ब कितने होते हैं? 24 होते हैं। जब मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद जब टेंस कराऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब होते क्या है। ओके, तो अभी इसको देख लो, फिर थोड़ी देर बाद मैं टेंस कराऊंगा तो वहाँ पे आपको बताऊंगा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ओके, तो ये हो गया है। तो देखिए, अगर जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डू होगी। मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, और फिफ्थ फॉर्म होगा तो डज। देखो, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? नॉर्मल वर्ड होता है। सेकंड फॉर्म क्या होता है? आपका पता है ना, पास्ट में रहेगा। ओके, और फिफ्थ फॉर्म एस या ईएस रहेगा। इससे आप पहचान सकते हो कि कौन से फॉर्म है, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लेना है वो देखना है। ओके, फिर देखो, कभी कभी वाक्य की शुरुआत क्या होता है? एज सुन एज से हो जाता है, तो क्या करना है? एज सुन एज को हटाकर नो सुनर देन, नो सुनर का यूज करना है। हाँ, एज सुन एज को हटा क्या करना है? नो सुनर को यूज करना है। देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, ही रन्स फास्ट टू कैच इट, इट गोस बियॉन्ड हिज रीच। मतलब क्या है? जो प्लेयर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, क्या होता है? कैच पकड़ने के लिए भागते हैं जब बॉल दूर जाता है। ओके, देखिए पहला क्या है? नो सुनर, तो नो सुनर आ गया है। फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए कैच गोस, ये आ रहा है, तो ये यानी क्या है? फिफ्थ फॉर्म आएगा ना, तो यानी डज आ जाएगा, तो डज आ गया। ही रन्स फास्ट टू कैच इट, फिर यहाँ पे देखो देन आ गया है, तो देन आ गया इट गोस बियॉन्ड टू रीच। इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको मैंने क्या किया? फिट बिठा दिया है। सेकंड वाला भी सेम है, ही इंटर द हाउस ही शो अ स्नेक। देखिए दो वर्ड है ना, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ओके, फिर देखिए पहले क्या? नो सुनर लगाना है। फिर देखो यहाँ पे क्या? शो मतलब क्या है? सेकंड फॉर्म है। सी मतलब देखना, शो मतलब देखना। सी फर्स्ट फॉर्म होता है और शो क्या होता है? सेकंड फॉर्म होता है। तो सेकंड फॉर्म क्या होता है? पास्ट में आता है, तो हमने क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब डिड यूज करेंगे। तो मैंने क्या किया? डिड यूज उसको सॉल्व कर लिया। तो देखिए, नो सुनर डिड ही इंटर द हाउस देन ही शो अ स्नेक। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। ये हो गया, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी आपका एक ग्रामर खत्म हो गया। नो सुनर देन क्या है? बहुत ही इजी है, ये खत्म हो गया। ओके, ये आपका वर्ब हो गया, आप इसको चाहो तो ले लो। ओके, अब इसके बाद कुछ और भी ग्रामर्स आते हैं जो मैंने नॉर्मल थोड़ा थोड़ा लिख के रखा है। ओके, और ये सब क्वेश्चन, ये जो लिखा है ये बोर्ड के एग्जाम्स में आए हैं आपके। हाँ, किसी ने किसी एग्जाम्स में आया है तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके, देखिए आता है यूज एज वेल एज। जैसा आपका नॉट ओनली बट आल्सो था, सेम उसी तरीके से है यूज एज वेल एज। देखिए एग्जाम्पल है, मैरी कॉम वॉज अ वॉरियर, सी वॉज अ बॉक्सर। मतलब मैरी कॉम कहते हैं एक वॉरियर भी थी, एक योद्धा भी थी, और एक बॉक्सर भी थी। तो हम इसको लिख सकते हैं आंसर में, मैरी कॉम वॉज अ वॉरियर एज वेल एज बॉक्सर। मतलब वॉरियर के साथ ही साथ क्या थे? बॉक्सर भी थे। ओके, तो इस तरीके से आपको लगाना है एज वेल एज। इस तरीके से क्वेश्चन भी आपके फॉर्म होते हैं। फिर वहां पे आता है WH क्वेश्चन आता है, जहां पे अंडरलाइन किया रहता है। ओके, फिर कुछ क्वेश्चन क्या रहेंगे? अंडरलाइन कर देंगे, वहां पे WH मतलब व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ मच, मतलब इस तरीके से आपको यूज करना है। देखिए, वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट। ओके, और यहाँ पे क्या किया गया है? अंडरलाइन किया गया है। तो इसके लिए हमको क्या करना है? WH क्वेश्चन लगाना है। तो WH में क्या? व्हाट डू वी ऑल हैव। लास्ट में क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाना है, अदरवाइज आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। ओके, व्हाट डू, यहाँ पे ऐसे क्या करो? इसको अंडरलाइन कर दो। क्यों? क्योंकि हमने अंडरलाइन के जगह पे यूज किया, तो इसको अंडरलाइन करना पड़ेगा। तो डू वी ऑल हैव, हम मतलब हमारे पास कौन चीज, सच चीजें क्या है। ओके, तो इस तरीके से लास्ट में क्वेश्चन रख देना। फिर आपको तो पता है पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बताया था हर एक पैसेज में 2 मार्क के रहते हैं। या आप इसमें कुछ भी लिखिए, आपको आंसर, आपको मार्क्स मिलने वाला है। ओके, तो यहाँ पे आपका ऑलमोस्ट ग्रामर खत्म हो गया है। यहाँ पे 2 ग्रामर का टॉपिक और बचता है। एक आता है द सेंटेंस। ओके, उसके बाद आता है क्वेश्चन टैग। ओके, उसका देखो वॉइस भी आता है, लेकिन वॉइस बहुत ही कम पूछा जाता है, इसके लिए मैं ये नहीं बताऊंगा, ये आपको देख लेना है। लेकिन मैं दोनों बताऊंगा। हाँ, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हर बार आता ही आता है। क्वेश्चन टैग तो आपको फिक्स आता है। ओके, तो क्वेश्चन टैग के लिए मैंने क्या किया है, पहले से मैंने आपके लिए बना के रखा है, तो आपको उसको प्रेफर करना है। ओके, तो क्वेश्चन टैग से पहले मैं चाहूँगा आपको ये वाला बता देता हूँ, जो आपके लिए 10 सेंटेंस बहुत ही ईजी है। ओके, ये मेरा खुद का पर्सनल नोट से जो मैंने क्या किया है, अपने लिए बनाया था, मैं अभी तक संभाल कर रखा हूँ, बच्चों को यूज करने के लिए मैं देता हूँ। ओके, तो द सेंटेंस, देखिए यहाँ पे सेंटेंस मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ओके, ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंस से पहला असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस। तो आपको क्या करेंगे मालूम है, एक एग्जांपल दे देंगे, इसको बोलेंगे, इसको चेंज इन एक्सक्लामेटरी में, या तो असर्टिव में, या तो इंट्रोगेटिव में, ओके, या तो ऑप्टेटिव में। इस तरीके से चेंज करने के लिए बोलेंगे। ओके, डूअर्स डायरेक्ट में, ग्रामर में। तो आपको क्या करना है, उसके हिसाब से आपको क्या करना है, चेंज करना पड़ेगा।
लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि कौन सा असर्टिव होता है, कौन सा इंट्रोगेटिव होता है, कौन सा ऑप्टेटिव होता है, तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। ओके, तो सबसे पहले उसको क्या करना, उस चीज को समझना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक एक को समझाया है, असर्टिव सेंटेंस। अब असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। मतलब बोलते हैं ना कि कोई तो सिंपल सा सेंटेंस रहेगा उसको बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस। ओके, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा किससे होती है, देख लो ध्यान से, सब्जेक्ट से होती है, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट रहेगा। और असर्टिव सेंटेंस के अंत में हमेशा क्या रहता है, फुल स्टॉप रहता है। ध्यान रखना, असर्टिव सेंटेंस की पहचान हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। ओके, और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि पॉजिटिव ही हो। हाँ, असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, उसके लास्ट में क्या होता है, फुल स्टॉप होता है। और असर्टिव सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के हो सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए संडे इज ब्यूटीफुल गर्ल, संडे इज नॉट ब्यूटीफुल गर्ल। ओके, दे विल कम सून, सी टीचर्स इंग्लिश। देखिए लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है सब में, और स्टार्टिंग किससे हो रहा है, कोई तो कोई सब्जेक्ट से हो रहा है। ओके, तो ये हो गया नॉर्मल आपको असर्टिव सेंटेंस। अब सेकंड आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव से आपको समझ में आता है क्या करना, क्वेश्चन करना, इंटरोगेट करना, जो हमेशा पुलिस लोग करते हैं, सीआईडी लोग करते हैं, आपने देखा होगा, या तो आपके मम्मी पापा भी करते हैं, आप घर पे लेट से पहुंचते हो तो। ओके, तो देखिए यहाँ पे नोट करना क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब्स होती है। हाँ, इंट्रोगेटिव की पहचान कब होती है, WH वर्ड, या तो यानी कि WH क्वेश्चन बोल सकते हो, तो WH वर्ड बोल सकते हो, या तो हेल्पिंग वर्ब से होती है। ये याद रखना, WH वर्ड या तो हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव सेंटेंस की स्टार्टिंग या तो शुरुआत होती है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर में हमेशा क्या होता है, क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना ही पड़ेगा। एग्जांपल, व्हाट इज योर नेम, आर यू गोइंग टू स्कूल, हु विल हेल्प यू, डिड ही नॉट गो देयर, आर यू किरण, आर यू राजू। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन रहेगा। स्टार्टिंग में आपका हेल्पिंग वर्ब या तो WH क्वेश्चंस रहेंगे, WH टाइप के रहेंगे। ओके, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क फिक्स रहेगा। तो ये होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे इंपेरेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंस का तो देखिए, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ऑर्डर और रिक्वेस्ट और पीस ऑफ एडवाइस इज कॉल्ड द इंपेरेटिव सेंटेंस। मतलब क्या होता है, आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, या तो एडवाइस दे रहे हो, या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो, इन सब चीजों को क्या बोलते हैं, असर्टिव इंपेरेटिव सेंटेंस। और इसमें देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, यू या सब्जेक्ट के रूप में छुपा होता है। हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, छुपा होता है यू, ये ध्यान रखना है। और अधिकतर इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या होता है, डोंट से होती है। ओके, और इंपेरेटिव सेंटेंस के अंत में हमेशा फुल स्टॉप रहता है। एग्जाम्पल, सिंग अ सॉन्ग, यू सिंग अ सॉन्ग, डोंट गो देयर, वहां नहीं जाना है, गाना गाओ। ये चिल्ला के बोल रहे हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको ऑर्डर दे रहे हैं। ओके, प्लीज लव मी, प्लीज हेल्प मी। ओके, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको एग्जाम्पल बनाना है। हाँ, फिर आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, तो देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ब्लेसिंग, प्रेयर, क्या क्रेसेस है, विश है, इज कॉल्ड द ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या रहेगा, आपके लिए कोई ब्लेस करेगा, आपके लिए प्रेयर करेगा, भगवान से दुआ मांगेगा। देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस की शुरुआत क्या होता है, मे से होती है, और अंत में क्या होता है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन रहता है। हाँ, और कभी कभी क्या होता है, मे आपको सब्जेक्ट के रूप में छुपा हुआ रहता है। हाँ, ये ध्यान देना है। एग्जाम्पल, गॉड ब्लेस यू माई चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू, गॉड सेव द किंग, मे यू लाइव अ लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू, मे ही गेट सक्सेस। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रेयर करते हैं ना कि भैया तुमको क्या मिले, जल्दी जल्दी क्या मिल जाए, सक्सेस मिल जाए। और बच्चे मैं प्रेयर करता हूँ कि आपका बोर्ड के एग्जाम में आपने जितना सोचा है उतना आपको 90+% आपको आना चाहिए। तो मैं भगवान से अगर प्रार्थना कर रहा हूँ ना, तो मे गॉड सक्सेस द स्टूडेंट्स टू गेट अचीवेबल मार्क्स। ओके, जितना मार्क्स आपको चाहिए आप उतना मार्क्स बोर्ड में स्कोर कर सकते हो, ये मेरी क्या है, इच्छा है। तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, लास्ट वाला। तो अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेस सम सडन और स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ द माइंड। ओके, सडनली आप यहाँ पे बैठे हो क्लासरूम में, एग्जाम दे रहे हो, सडनली वहां से क्या आएगा, सांप आ गया एंटर करके, तो वहां पे क्या होगा, सबके सब डर जाएंगे, सबके सब नर्वस हो जाएंगे। तो ऐसे जगह पे मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन यूज होता है। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हमेशा हाउ, व्हाट, सच, ओ आदि से होता है।
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत से ही शुरुआत से या तो अंत में क्या करना, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको लगाना है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, वेल डन मोहन, वेल डन। फिर लिखिए अल्लाह, आई कम रन, आई एम रियन, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, बोलते ना। और जैसे में कि आप ताजमहल को देख लेते हो तो आपको क्या होता है, अचानक से कुछ चौंक जाते हो। ओके, तो इस तरीके का चीज है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया है, ऑल सेंटेंस देख लिया है। ये फिफ्थ वाला हो गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन मार रहा। और यहाँ पे हो गया फोर्थ वाला ऑपरेटिव सेंटेंस, जहाँ पे क्या होता है, ब्लेस होता है, आपके लिए ब्लेसिंग होता है। इंपरेटिव सेंटेंस यहाँ पे क्या होता है, आपको ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट किया जाता है, एडवाइस दिया जाता है। फिर आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पे आपको क्वेश्चन किया जाता है। फिर फर्स्ट है आपका नॉर्मल वाला असर्टिव सेंटेंस, सिंपल वाला वाक्य। ओके, तो सभी का आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे होगा 10 सेंटेंस में सॉल्व हो गया है। अब इसके बाद आपका जो एक मेन आता है वो आता है आपका क्वेश्चन टैग। ओके, सबसे मेन है क्वेश्चन टैग। तो देखिए ये जो इधर लिख के रखो ना, नॉट के पहले, नॉट को हटा दो, ये जो नॉट नहीं है, नॉट को छोड़ दो। ये इज, एम, आर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, वाज, वेयर, विल, शैल बी, वुड बी, जो भी चीज दिख रहा है ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। टोटल 24 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए एनिमल्स फाइनाइट की जरूरत होती है और 20 एनिमल्स फाइनाइट होते हैं, उसको नॉट करते हैं तो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म बनता है। तो देखिए ये हो गया आपका एनिमल्स फाइनाइट, इसमें मैंने नॉट लगाया तो मेरा बन गया कॉन्ट्रैक्टेड या तो कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। देखो इज प्लस नॉट इजेंट, आर प्लस नॉट आरेंट, एम प्लस नॉट का भी आरेंट होता है, हैज प्लस नॉट हैजेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, डू प्लस नॉट डोंट, डज प्लस नॉट डजेंट, डिड प्लस नॉट डिजंट, वॉज प्लस वॉजेंट, वेयर प्लस नॉट वेरेंट। इस तरीके से आपको सबको बनाना है। ओके, ये हो गया है। और कुछ मस्ट प्लस नॉट मस्टंट, यूज प्लस नॉट यूजेंट, नीड प्लस नॉट नीडंट, डेयर प्लस नॉट डेरेंट। ओके, ये होते हैं आपके क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए एनिमल्स फाइनाइट और कंस्ट्रक्टेड फॉर्म। एनिमल्स फाइनाइट में आप नॉट लगाते हैं तो आपको कंस्ट्रक्टेड फॉर्म लगता है, तो हमको जहाँ पे नॉट नहीं रहता वहाँ पे ये यूज करते हैं, जहाँ पे नॉट रहता है वहाँ पे ये यूज करते हैं। ओके, चलो देखते हैं क्वेश्चन टैग बनाने के कुछ तो नियम होते हैं। देखिए यदि सेंटेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, हाँ पॉजिटिव सेंटेंस हो तो क्या करना है, फॉर्मूला सेंटेंस प्लस कॉमा, जो सेंटेंस भी उसको एज इट इज लिखना है, उसके बाद में क्या लेना, आपको कॉमा लगाना है, फिर कंस्ट्रक्टेड फॉर्म जो आपने यहाँ पे बनाया है वो लगाना है, फिर सब्जेक्ट, एपी मतलब होता है एप्रोप्रिएट प्रोनाउन के हिसाब से। हाँ, बॉय से तो ही, गर्ल से तो शी, बहुत सारे हैं तो दे, और कुछ नॉन लिविंग थिंग है तो इट। ओके, निर्जीव है तो इट। तो यहाँ पे क्या था, देखिए पूरा सेंटेंस, फिर कॉमा, फिर कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट एप्रोप्रिएट प्रोनाउन के हिसाब से, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं है तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना। विदाउट क्वेश्चन मार्क ये रॉन्ग हो जाएगा। फिर दूसरा क्या, यदि सेंटेंस क्या हो, नेगेटिव हो तो क्या होगा, फिर सेम सेंटेंस को सेम यहाँ तक लिखना है, कॉमा सेम रहेगा, यहाँ पे क्या था कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, यहाँ पे हो जाएगा एनिमल्स फाइनाइट, बस बाकी सब क्या है सेम है। ओके, और क्वेश्चन टैग की शुरुआत हमेशा क्या करना है, स्मॉल लेटर से करना है। हाँ, क्वेश्चन टैग की शुरुआत क्या करना है, स्मॉल लेटर से शुरुआत करना है। और वाक्य में हेल्पिंग वर्ब ना हो तो मेन वर्ब का फॉर्म देखेंगे। ओके, मेन वर्ब का फॉर्म पता ना, फर्स्ट फॉर्म रहता है तो डू होता है, सेकंड फॉर्म होता है तो डिड होता है, और थर्ड फॉर्म होता है तो डज होता है। ओके, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, देखिए वहाँ पे वही लिखा है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब डू होगा, सेकंड फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, और फिफ्थ फॉर्म हो तो हेल्पिंग वर्ब डज होगा। ओके, और क्वेश्चन टैग में हमेशा क्या होता है, एप्रोप्रिएट प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है। एप्रोप्रिएट प्रोनाउन मींस क्या होता है, सब्जेक्ट, ही शी इट यू बी दे आपको यूज करना पड़ेगा क्वेश्चन के हिसाब से। तो एग्जांपल देखिए, संध्या लव मी, तो यहाँ तक क्या करना, सेम लिखना है। फिर देखिए यहाँ पे फिर क्या करना है, क्वेश्चन ये लेना है हमको, कॉमा, फिर देखिए लव्ड है ईडी यानी कि सेकंड है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिड, यहाँ पे नॉट है नहीं है तो डिडंट हो जाएगा, डिडंट। अभी देखो संध्या क्या एक लड़की है तो लड़की में क्या यूज करेंगे, शी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, देख लिये वही यहाँ पे लिखा है डिडंट शी, यहाँ पे कॉमा, कॉमा भी डालना कंपलसरी है, क्वेश्चन मार्क भी डालना कंपलसरी है, और इसका जो स्टार्टिंग हम लोग शुरुआत करते हैं क्या होता है, स्मॉल लेटर से करना है। ऐसे नहीं आप किसी भी लेटर से इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। देखो ही वेंट होम, ही वेंट होम, फिर कॉमा, वेंट मतलब सेकंड फॉर्म, डिडंट ही। हाँ, फिर देखिए अगर एक दूसरा लेता हूँ मैं, ये देखो नॉर्मल उसी तरीके से आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा पूरा कराऊँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक नॉट वाला देख लीजिए, यू आर नॉट रेडी टू हिम। ओके, तो देखिए यहाँ तक सेम लिखा है, यू आर नॉट रेडी टू हिम यहाँ तक, फिर कॉमा ले लिया है,
फिर देखिए यहाँ पे ऑलरेडी नॉट यूज हुआ है, तो हमने देखो ये इसके यहाँ पे एनोमलस फाइनाइट क्या होता है, आर होता है, तो हमने आर यूज कर लिया है और यहाँ यू को एज इट इज लिख देंगे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इस तरीके से बाकी के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने इजी क्वेश्चन लिया आपको समझने के लिए, बट आपका जो क्वेश्चन रहेगा आपको टेस्ट बुक के हिसाब से रहेगा। ओके, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं, आपको टेस्ट बुक को देखना है, उसके हिसाब से आप ये लगा देना है। ओके, नेगेटिव रहेगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एनोमलस फाइनाइट यूज करना है। ओके, जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसी को बोलते हैं एनोमलस फाइनाइट। ओके, और अगर जो सेंटेंस क्या पॉजिटिव हो तो क्या करना है, कंस्ट्रक्टेड फॉर्म, यानी कि एनोमलस फाइनाइट प्लस क्या नॉट लगाएंगे, यानी कंस्ट्रक्टेड फॉर्म आ जाएगा। हाँ, तो ये यूज करना है। फिर आता है कुछ स्पेशल केसेस। ओके, बहुत सारे, देखो नॉर्मल वाला था तो कुछ स्पेशल केस भी कभी कभी पूछ लेते, कभी कभी नॉर्मल वाला पूछ लेता है। तो स्पेशल केस में देखिए सब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट क्या है, नो वन, समवन, एवरीवन, एनीवन, नोबडी, समबडी, एवरीबडी हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा दे होगा। हाँ, सब्जेक्ट हमेशा सेम होगा, बाकी आपका एनिमल्स फाइनाइट कंस्ट्रक्टेड फॉर्म उस तरीके से यूज करना है। देखिए नो वन कुड डू सो, तो देखिए यहाँ तक सेम आ गया, फिर कॉमा, देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, नो मतलब नो होता है तो कुड आ गया, यहाँ पे देखिए नो वन आ गया ना, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे, दे, क्योंकि यहाँ पे हर एक में सब्जेक्ट क्या रहेगा, दे रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। हाँ, सब में सेम रहेगा। और देखिए यहाँ पे हैज है तो हैज आ गया, क्योंकि पहले से नो यूज हुआ है। देखो एनीवन कैन डू सो, तो एनीवन यहाँ पे सेम हो गया, यहाँ पे कॉमा हो गया। कैन है तो कैन प्लस नॉट कांट होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहेगा। ओके, इस तरीके से बाकी को भी कर लेना है। फिर आता है दूसरा वाला पार्ट, यदि सेंटेंस की शुरुआत में नो, एवरी, सम, एनी सबके साथ क्या लगा, थिंग हो, यानी कि नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग ऐसा होता है, तो उसका सेंटेंस देखो, सेंटेंस की शुरुआत में क्या करना, क्वेश्चन टैग लाएंगे और क्या रहेगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा, उसका सब्जेक्ट क्या होगा, इट होगा। ओके, THING आता है लास्ट में, क्या आएगा, उसका सब्जेक्ट इट होता है। तो देखिए एवरीथिंग इज क्लियर टू मी, तो यहाँ से तो सेम हो गया, इसका क्या हो गया, इजंट हो गया, और एवरीथिंग है इसके लिए इट। देखिए सब में सब्जेक्ट में क्या आ गया है, इट आ गया। बाकी जो जैसा आपने नॉर्मल किया था सब चीज सेम ही करना है, बस सब्जेक्ट चेंज करना है। फिर इसके बाद आता है देखिए सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में क्या हो, देयर, वन, दिस, दैट, दिस, दोस, ये सब आता है, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, देयर और वन और दे। ओके, ये अपने हिसाब से होगा। तो देखिए और एक चीज, देयर रहेगा जिसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, देयर ही आएगा। वन रहेगा उसका क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, वन ही होगा। और दिस दैट रहा उसका इट होगा, दिस दोस्त रहा उसका दे होगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख के रखा है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है और एक क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट है, जब चेंज करेंगे तो इसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल, देयर इज अ ब्यूटीफुल इन इट, तो यहाँ पे तो सेम हो गया सेंटेंस, फिर कॉमा, देखिए यहाँ पे क्या है, इज है तो इजंट हो जाएगा, और देयर है, देयर का हमने क्या यूज करना है, देयर का देयर है तो देयर हो गया क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से बाकी भी क्या करना है, आपको करना है। ओके, फिर इसके बाद और ये देख लीजिए एक और फॉर्म है, दिस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट में क्या था, ऑल ऑफ अस, नन ऑफ अस, वन ऑफ अस, एनी ऑफ अस, एवरी ऑफ अस, ये सब आएगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा WE। अगर अस वाला पार्ट आया तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, WEB होगा। ओके, देखिए ऑल ऑफ अस कैन डू दिस, तो देखिए कैन आ गया तो कैन की जगह पे क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा, इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सब में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, फिर एक लास्ट में आता है क्या है, देखिए वन, दिस, दैट, दिस, दोस का उपयोग एडजेक्टिव की तरह हो, यानी कि नाउन की तरह हो, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, सी, इट होगा, यानी दे होगा। सिंगल है, बॉय से तो ही, गर्ल से तो सी, नॉन लिविंग थिंग है तो इट, बहुत सारे हो तो दे। देखिए वन बॉय कैन लेफ्ट इट, तो यहाँ तक तो सेम हो जाएगा, तो कॉमा। ओके, कैन का क्या हो जाएगा, कांट हो जाएगा। वन है, बॉय क्या होता है, ही होता है। ओके, तो गर्ल है तो यहाँ पे शी हो जाएगा। दिस चेयर इज यूजलेस, तो यहाँ तक सेम हो गया, इससे क्या हो जाएगा, इजंट हो जाएगा। चेयर क्या है, निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है तो इट आ जाएगा। ओके, इस तरीके से करना है। फिर देखिए यहाँ पे और है कुछ, उसी के अंदर आता है दिस सेंटेंस में क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कि ऑर्डर वगैरह देते हैं, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, विल यू लिखे तो वांट यू लिखे, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर आप ऑर्डर दे रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, विल यू, वांट यू। सिंग अ सॉन्ग, तो सिंग अ सॉन्ग सेम है, डायरेक्ट वांट यू या तो विल यू, डायरेक्ट कुछ भी चाहिए, डायरेक्ट। यहाँ पे देखो क्वेश्चन टैग ही बना के दिया, ये डायरेक्ट सेंटेंस को सेम लिखना है, कॉमा लिखना है, यहाँ से डायरेक्ट उठा दो, बस खत्म। फिर आता है यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या है, लेटस, लेट्स हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, शैल बी। तो देखिए डायरेक्ट यहाँ पे भी हो जाएगा, लेट्स गो तो लेट्स गो शैल बी, लेटस लव शैल बी, लास्ट में क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से करना है। फिर यदि सेंटेंस की शुरुआत क्या हो, लेट हिम, लेट हर, लेट देम हो तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या होगा, विल यू, क्या होगा, विल यू। तो लेट हर गो, तो लेट हर गो हो गया, फिर लास्ट में विल यू क्वेश्चन मार्क।
यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं करना है, जैसा का तैसा लिखना है, जो लास्ट में है वो लिख लेना। देख लीजिए यहाँ पे भी सेम, लेट हिम डू दैट, लेट हिम डू दैट, ये हो गया। डू का क्या हो गया, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट विल यू लिख दो बस। लेट हिम आया तो विल यू डायरेक्ट। तो यहाँ पे आपका पूरा ग्रामर खत्म हो गया है। क्या हो गया, आपका पूरा ग्रामर खत्म हो गया है। तो देख लीजिए, अगर आप माइंड मैप के हिसाब से चलते हो तो हमने आज क्या क्या किया है। पहला तो लैंग्वेज स्टडी किया है 10 मार्क का, फिर अप्रिसिएशन किया है 5 मार्क का, फिर हमने क्या किया है 5 मार्क का क्या किया है ट्रांसलेशन, ये भी 5 मार्क का किया है। तो यानी टोटल यहाँ पे क्या होगा 20 मार्क्स तो हमारा याद हो गया। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, ग्रामर किया है। ओके, ग्रामर आपका टोटल कितने मार्क का है, ग्रामर हमने क्या है कुछ 8 मार्क का ग्रामर था। ओके, और 8 मार्क का पर्सनल रिस्पॉन्स था, यानी कि 16 मार्क्स। इन टोटल समझ लो यहाँ से 20 पकड़ दो, यानी कितना हो गया, टोटल 50 मार्क्स आपका यहाँ पे हो गया। ओके, टोटल 50 मार्क्स यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद आपका बचता क्या है, आपका बचता है लेटर। ओके, फिर स्टोरी राइटिंग, हाँ, फिर आपका बचता है डेवलप स्टोरी हो गया। फिर आपका ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बना के रखा ना, सब चीज बताया था। देखिए सेक्शन नंबर 5 आपका बचता है। ओके, सेक्शन नंबर 5 में क्या क्या है, देखिए मैंने आपको बताया था। सेक्शन नंबर 5 में क्या है, लेटर है, फॉर्मल तो इनफॉर्मल, तो मैं तो बोलूँगा आपकी फॉर्मल प्रेफर करो। इसमें क्या होता है, पॉइंट्स के ऊपर मार्क्स मिलते हैं। इसमें डायरेक्ट और स्पीच होता है, तो मैं तो बोलूँगा आपको स्पीच करो। स्पीच को अपने हिसाब से कैसे भी बोल सकते हो, जो कि आपके स्कूल में कुछ एक टॉपिक हो उसके हिसाब से दे देंगे। फिर आता है नॉन वर्बल टू वर्बल, तो इसमें आपको 2 अच्छा लगे वो कर सकते हो। कुछ बच्चे करते हैं पैसेज से उसको ट्री डायग्राम बनाना उनको अच्छा लगता है, कुछ बच्चे ट्री डायग्राम से पैसे बनाना अच्छा लगता है। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे न्यूज़ बनाना है, डेवलप स्टोरी, तो मैं तो बोलूँगा न्यूज़ जाइए, न्यूज़ बहुत ही अच्छा रहता है। लास्ट में रहता है ये। तो यहाँ पे आपका टोटल, हाँ आप बोल सकते हो अगर आप इस चीज़ को सही से देखते हो। और राइटिंग स्किल प्रैक्टिस, राइटिंग स्किल का क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो 20 मार्क्स यहाँ से मिल जाएगा, यानी कि 40 में से आपको 60 मार्क्स तो यहाँ से मिल गया। टोटल इस वीडियो से आपको 60 मार्क्स का बेनिफिट होता है। ओके, लेकिन जितना मैंने करा है वो तो करना है, लेकिन इसी चीज़ का प्रैक्टिस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के हिसाब से करना है। हाँ, कुछ चीज़ें मैंने क्या क्या, देखो जो राइटिंग स्किल वगैरह होता है मैंने टेक्स्ट बुक का करा है, जो मैंने ग्रामर कराया है वो ग्रामर का जो एग्जाम्पल्स लिया मैंने अपने मन से लिया है, इजी टॉपिक, ताकि आपको इजीली समझ सके। ओके, तो ग्रामर को आपको एटलीस्ट क्या करना है, टेक्स्ट बुक में जितने ग्रामर दिए हुए हैं आपको उसको सॉल्व करना। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे इंग्लिश का निचोड़ ले लिया है, ग्रामर ले लिया है, राइटिंग स्किल ले लिया, लैंग्वेज स्टडी ले लिया। इंग्लिश मीडियम से क्या लैंग्वेज स्टडी चेंज है, बाकी सबका सब सेम। ओके, तो ये हो गया है। अब मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल, देखते हैं हमारा वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आता है, इस चीज़ से आपको थोड़ा सा भी फायदा होता है, तो इस चीज़ को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।